अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी ज्वाइन किया है आप सबके जाने पहचाने डॉक्टर अमजद अय्यूब मिर्जा साहब ने। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए, थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर हैविंग मी। ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक। और सर सबसे पहले हम बात करेंगे, ईदी मिल गई है हमें। ईद से मुझे याद आया, हमें ईदी जो है वो आईएमएफ की तरफ से जो है कहा गया है कि जी $3 बिलियन जो है वो मिल जाएंगे। और बता किस्तों में मिलेंगे, जाहिर है एकदम से तो नहीं, वो इतना सारा पैसा हमें देंगे जिसकी हमें आदत नहीं, लेकिन ये कि कुछ हो पाएगा या ये पैसा भी पहले की तरह आएगा और उसके बाद इधर उधर जो होते हैं खर्चे वो कर कर आके कहानी खत्म हो जाएगी। कुछ नहीं हो सकता आप लोगों का। मैं आपको बताता हूँ ना, आपको हम्म 6 बिलियन मिल जाए, 9 मिल जाए, 12 मिल जाए, जितना मर्जी दे दें आपको, आपके हाथों में छेद है। आपके पास पैसा खड़ा नहीं होगा। मैं आपको एक छोटी मिसाल देता हूँ ना। हम्म आप बहुत, हम पाकिस्तान के जो ये फौज है, ये हम्म बड़ा करती है पाकिस्तानियत पाकिस्तानियत। हम जिंदा कौम है, पाइंदा कौम है, ये गाने चलाते हैं टीवी पे। हम्म मैं कहता हूं ये आप मुर्दा कौम है। पूछो कैसे? जी कैसे? बकरा ईद पे, ये जो ईद उल अजहा है, 376 बिलियन रुपीस की आपने कुर्बानियां दी हैं। हम्म 376 अरब रुपया आपने बकरे काटने पे और गाय भैंस काटने पे लगा दिया है। तो क्या जिंदा कौम है? पता नहीं है कि मुल्क कहां जा रहा है। बजाय इसके कि 376 अरब रुपया पाकिस्तान की कौम जो है, अगर वो कौम है कहीं पे, तो वो कौम अपनी सरकार को देती कि कर्जा उतारो। एक मकरूज मुल्क के ऊपर तो कुर्बानी बनती ही नहीं है उसकी। बिल्कुल। हम्म कर्जा चढ़ा हुआ है मुल्क पे, हज करने जा रहे हैं, कर्जा चढ़ा हुआ है, उमरा करने जा रहे हैं। हम्म लिहाजा ये $3 अरब जब भी मिला, ये डेट सर्विसिंग में जाएगा, ये टीएडीए में जाएगा, ये आपके एक या दो और इंपोर्ट्स का जो ट्रांजैक्शन है उसमें जाएगा। फिर आप स्क्वायर नंबर 1 पे खड़े होंगे। आप लोगों को कुछ नहीं हो सकता। तमाशबीन लोग हैं, दिखावे वाले, दिखावा करना चाहते हैं। हमने ये बकरा खरीदा है, हमने ये वेड़ी, हम्म पंजाबी में जिसे कहते हैं वेड़ी, जी। खरीद के लाए जी, हम्म देखो जी, इसको मेहंदी लगा रहे हैं, हम्म इसको ये कर रहे हैं। 376 बिलियन। आई वॉज शॉक्ड। ये जियो की हम्म, न्यूज जी। है। आई वॉज शॉक्ड कि 376 अरब रुपए पाकिस्तान के लोगों ने कुर्बानी के ऊपर लगा दिया। जबकि बाल बाल जो है, वो आने वाली नस्ल भी कर्जे में डूबी हुई है और इतनी कॉन्शियस नहीं है इनको कि ये अपने मकरूज मुल्क है, अपनी रियासत को कहें कि इस दफा ईद पे हम कुर्बानी के पैसे जितने भी होंगे सब वो हम्म सरकार के अकाउंट में जमा कराएंगे, उतारो कर्जा। हम्म लेकिन सर सरकार पे बिलीव कौन करेगा? सरकार के पास अगर जमा करा भी दिया वो तो खा पी के बराबर कर देगी। अभी भी प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब जो हैं 52 मेंबर्स अपनी फैमिली के लेकर सरकारी खर्च पे हज पे गए, तो सरकार पे कौन भरोसा करेगा? मैं नहीं करती, कोई और मतलब औरों की मैं क्या बात तो करूं। बदलो तो मुझे कोई सरकार, कह। बदलो ये हाँ। सिस्टम, बदलो ये निजाम। हम्म, ये निजाम बदले, ये बदलना पड़ेगा। हम्म, एक तरफ आईएमएफ से आप लोगों को कर्जा मिलता है, अगले दिन ईद के दूसरे दिन इसहाक डार कहता है हमने ओगरा के साथ जो है मुज़ाकरात किए हैं और बड़े मुश्किल से हमने उनको मनाया है। हम्म, 7.5 रुपए पर लीटर डीजल की कीमत बढ़ेगी और बिजली 2-3 रुपए बढ़ेगी। ऐसे कैजुअली आप लोग बात कर हम्म, रहे हैं, हमको अंदाजा ही नहीं है अवाम की हालत क्या है। भूखी मर गई अवाम, और बिल्कुल। वो भूखी अवाम 376 अरब रुपए की कुर्बानी भी कर रही है। मैं तो ये पैराडॉक्स समझ में नहीं आता मेरे। सर यहाँ पे इस कदर लाइट के आने जाने का सिलसिला जारी है कि कई जान पहचान वाले, जिसमें इवन मेरी मेड भी शामिल है, इनके घरों के फ्रिज जल गए कि वो लाइट आती है, फिर चली जाती है, फिर आती है, उससे लोगों के सामान जो है घर के जो लगा रखे हैं उसका बेड़ा गर्क हो गया। उसके ऊपर जो है वो गवर्नमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ रहा और पैसे बढ़ाई जा रही है। लेकिन क्या नवाज शरीफ भी आते हुए दिखाई दे रहे हैं? उनके केसेस भी खत्म हो रहे हैं, कहा जा रहा है वो वापस आ जाएंगे, वो संभालेंगे सारा कुछ। पहले तो बिलावल बिलावल हो रहा था, लग रहा था कि बिलावल को लाने वाले हैं। देखें जी, जिन्होंने केस बनाए थे वही केस खत्म भी कर रहे हैं।
ये आनिया जानिया हैं। ये मुझे कोई पूछ रहा था कल कि आपके ख्याल में जो इलेक्शन है, क्योंकि इनकी मियाद शायद अगस्त में खत्म हो जाएगी, फिर 90 दिन में कहते हैं इलेक्शन करवाने हैं, हम्म। कौन सी पार्टी जीतेगी? मैंने कहा एक ही पार्टी है, वही जीतेगी, जीएचक्यू। आज तक वही इलेक्शन जीतती रही है, आगे चेहरा जो मर्जी हो। तो कहने का मकसद ये है कि नवाज शरीफ आ जाए, बिलावल भुट्टो आ जाए, हम्म। ये सब मोहरे हैं, ये सब मोहरे हैं। इनका अवाम से कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है इनका अवाम से, बिल्कुल भी। लेकिन सर, अब वो तो सभी जानते हैं कि जीएचक्यू वाले ही लाते हैं और ले जाते हैं। मगर पहले जो ये एक तासुर मिल रहा था कि बिलावल के काफी चांसेस हैं, अब नवाज शरीफ के केसेस खत्म होने से और ये बात करने से कि वो इंतजार कर रहे हैं कि जब ये चीफ जस्टिस बदले जाएंगे तब उनको लाया जाए। क्या ऐसा लग रहा है आपको कि दोबारा नवाज शरीफ भी प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए जो है वो सिलेक्ट किए जा सकते हैं? देखिए, अगर मेरा ख्याल है कि नवाज शरीफ में थोड़ी सी भी रत्ती बराबर भी अकल होगी ना, तो वो हम्म। ये इस गेम में अब वापस नहीं आएगा कि मैंने प्राइम मिनिस्टर बनना है। उसका भाई चला रहा है, वो चलाता रहे। नवाज शरीफ का अपनी पार्टी में एक मकाम है, और उस मकाम को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। इसी तरह बिलावल भुट्टो है, बिलावल भुट्टो अभी तैयार नहीं है, मैं देखता हूँ बिलावल भुट्टो को। हम्म। बिलावल भुट्टो अभी वो तैयार नहीं है प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए। हम्म। और वो एक नाकाम वजीर आजम होगा, मैं समझता हूँ। क्योंकि उस वो बिल्कुल ही एक कुकूज लैंड में जी रहा है दिमागी तौर पे। उसका अपना कोई विजन नहीं है, उसका अपना कोई एनालिसिस नहीं है इंटरनेशनल हालात का। आजकल वो फॉरेन मिनिस्टर है, फॉरेन मिनिस्टर जो है उसका अपना एक विजन होता है, वो नहीं है। कैसे ग्लोबल पीस अचीव करना है, कैसे रीजनल पीस अचीव करना है, वो वही नैरेटिव कश्मीर 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 लेके जहां जाता है वहां शुरू हो जाता है। और हिंदुस्तान भी जब गया था गोवा, वहां पे जो उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इंतहाई बचगाना और वेरी अनप्रोफेशनल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस एक लीडर स्टेट्समैन की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी। वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक मैं लफ्ज पपेट का यूज नहीं करना चाहता, बड़ा क्लीशियड वर्ड है, लेकिन वो यूं लग रहा है जैसे कि वो आ, उसके मुंह से कोई और बोल रहा है। उसका वो he will not be a successful prime minister, at least I think at this stage. हम्म। नवाज शरीफ अगर प्राइम मिनिस्टर बनता है तो उनकी मर्जी है, लेकिन मैं समझता हूँ कि गलत फैसला होगा। उससे बेहतर है कि नई जनरेशन को आगे आने दिया जाए। वैसे भी नवाज शरीफ, आजकल की जो हमारी जनरेशन है, सोशल मीडिया, टिकटॉक जनरेशन, इसको इससे वो बिल्कुल मुख्तलिफ सोच रखते हैं। आज के दौर में यूथ जो है वो आनी चाहिए सामने, वही लीडरशिप आनी चाहिए, उसमें एक तो करेज मगर भी होती है। जी जी। मगर सर, ये अपने खानदान से बाहर तो निकलते हैं नहीं, चाहे वो आसिफ अली जरदारी हो चाहे नवाज शरीफ हो, तो ये अपने खानदान में घूमते रहेंगे फिर तो। खानदान में ढूंढ लें, मरियम है उधर, वो है हमजा है, मेरा ख्याल है शहबाज शरीफ साहब के बेटे का नाम जी। हमजा है, ये है मरियम है। और नहीं इनको कोई मिलता तो खाकान अब्बासी को बना दें, वो भी हम्म। एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर था, अच्छा प्राइम मिनिस्टर है, खैर, बात करनी भी हमजा आती है शरीफ तो उसको। सर, हमजा शरीफ तो मुझे नहीं लगता कि उनको बनाना चाहिए। वो तो बिल्कुल ही कुछ भी काम नहीं आता उन्हें तो। नहीं, मैं लेकिन उम्र की बात कर रहा हूँ कि हम्म। चलो उसको फैमिली में ढूंढ लें। यही पीपल पार्टी, या पीपल पार्टी में इनको चाहिए कि पीपल पार्टी में ढूंढे किसी को। मुझे तो पीपल पार्टी में सच्ची बात है कोई बंदा ऐसा नहीं लगता जो प्राइम मिनिस्टर बनने के काबिल हो। एतजाज एहसन साहब बड़े लायक थे, लेकिन मुझे लगता है उनको मिनी स्ट्रोक होने के बाद जो है ना, वो वो एतजाज एहसन अब ये नहीं है जो पहले थे उस तरह से। वैसे भी वो शायद बीमार हैं। तो पीपल पार्टी के पास भी कोई क्यादत नहीं है। अब मुझे बताएं, कमर जमान कायरा को बनाएंगे? आई डोंट थिंक सो। नहीं सर, मेरे ख्याल है शायद खाका अब्बासी बेटर चॉइस हो सकते हैं। हाँ। पीएमएलएन के पास फिर भी दो चार नाम हैं, लेकिन हाँ जी। पीपल्स पार्टी के पास शायद इतना कोई खास दिखाई कोई नहीं दे रहा। लेकिन इनके साथ प्रॉब्लम यही है कि ये खानदान से बाहर भी जाना नहीं चाहते। ये इमरान खान ने भी जो अपने चहीते थे उन्हीं को आगे रखा था। बहुत सारे जो अभी नई पार्टी बनी है सर इनकी, जहांगीर तरीन खान की,
वो भी तो पंजाब में आएगी। तो उसके लिहाज से आपको क्या पंजाब लगता है में कि देखें जी, पंजाब का होल्ड हो जाएगा? पंजाब में अगर कोई बहुत बड़ी जो है ना वो अथल पथल ना हो, तो पंजाब में वही जीतेगा जिसको आर्मी जिताएगी। और हम्म। तहरीक इस्तेकाम जो है पार्टी, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है, इसका कोई फ्यूचर नहीं है। ये इसकी हम्म। कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। और ये वैसे अगर इनको जिता दे वो अलग बात है, लेकिन ओपन इलेक्शन, आजाद इलेक्शन अगर आज भी होते हैं तो इमरान खान जो है पंजाब में बहुत ज्यादा सीटें लेके जा सकते हैं जी। सर 2 दिन के बाद एससीओ की मीटिंग है। वैसे तो खैर ऑनलाइन हो रही है, लेकिन फिर भी सबकी नजरें हैं उसके ऊपर। आपको लग रहा है कि शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि वो ज्वाइन करेंगे, क्या वहां जाकर भी कश्मीर कश्मीर करने वाले हैं? ये तो अब पता चलेगा, क्योंकि इनको और कोई तोते की तरह इन्होंने एक ही चीज रटाई गई है इनको, और तो इनको कुछ पता नहीं है। लेकिन इस दफा ये देखना है कि ईरान को भी शामिल किया गया है एससीओ में। हम्म। तो वो देखते हैं कि ये क्या तब्दीली लेके आती है अब उसमें, क्योंकि चाइना अपना हल्का असर बढ़ा रहा है ना। कोई बईद नहीं है कि कल एक दिन ऐसा हो कि सऊदी अरेबिया भी इसका मेंबर बन जाए। एक ही हम्म। एक ही ऑर्गेनाइजेशन में ईरान और सऊदी अरेबिया भी बैठे हो। चाइना खेल रहा है ना, वो कर रहा है। भाई बात ये है जी, मुझे लोग कहते हैं जी वो देखो जी मोदी जी गए हैं अमेरिका, उनका रेड कारपेट के साथ स्वागत हुआ, 15 दफा खड़े होकर कांग्रेस वालों ने तालियां बजाई, 79 दफा तालियां बजी, ये हो हम्म। गया वो हो गया। मैंने कहा भाई आप $80 बिलियन का सामान खरीदे उनसे, आपके लिए डबल रेड कारपेट बिछा देते हैं। ऐसी क्या बात है? ये हम्म। दुनिया तजारत का दौर है, हम्म। ये दुनिया हम्म। ट्रेड की दुनिया है। यहाँ ट्रेड पार्टनर्स बन रहे हैं या रीजनल अलायंसेस बन रहे हैं। आप जो है वो एक अजीब किस्म का नैरेटिव लेके हर काम इंटरनेशनल फोरम पे घुस जाते हैं। ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। है भिखारी हैं, कुछ ऑफर करने के लिए नहीं है, तो लेकिन इसलिए ये सर अगर इंडिया की बात करते हैं तो जाहिर है इंडिया तो हर जगह पर पैसा लगा रहा है ना। पैसा भी है उनके पास और लोग भी हैं, टैलेंटेड किस्म के लोग भी हैं जिनको वो ऑफर कर देते हैं कि जी ये काम करेंगे हमारे। हम तो दोनों तरफ से हमारे हमारे पास कुछ भी नहीं है। नहीं। तो इंडिया के पास भी जो कुछ है वो कोई आसमान से तो नहीं ना उतरा। उन्होंने बड़ी हम्म। मेहनत की है, 75 साल उन्होंने अपनी इकोनॉमी डेवलप की है। पहले प्लान्ड इकोनॉमी रही है उनकी, हम्म। नेशनलाइज्ड इकोनॉमी थी, फिर ट्रांजिशन पीरियड आया, फिर प्राइवेटाइजेशन हुई, न्यू लिबरलिज्म आया। उन्होंने पैसा अपना इकट्ठा किया, उन्होंने जंगों में पैसा जाया नहीं किया, उन्होंने कोई प्रॉक्सीज, दहशतगर्द प्रॉक्सीज बनाकर अपना पैसा जाया नहीं किया। उन्होंने एक कंस्ट्रक्टिव तरीके से अपनी इकोनॉमी को, फॉरेन पॉलिसी को आगे लेके चले। इंदिरा गांधी के जमाने से नॉन अलाइंड मूवमेंट जो है वो चल रही है, कोल्ड वॉर के जमाने से। आप उसकी देखें ना, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को अगर आप फॉलो करें, स्टडी करें, हम्म। तो थ्रू आउट हिस्ट्री उन्होंने एक न्यूट्रल ग्राउंड पे खड़े हुए रहे हैं। आज यूक्रेन और रूस की जंग में भी आप देख लें हम्म। कि वो यही रोल है उनका। तो पाकिस्तान ने क्या किया है? कुछ भी नहीं किया, बनाया ही कुछ नहीं। क्योंकि आजादी देने से डरते हैं, अपने लोगों को आजादी देने से डरते हैं, बलूचिस्तान के लोगों को उनके हकूक देने से डरते हैं, केपीके को उनके हकूक देने से। कितने दहाइयां लगी पाकिस्तान बनने के बाद कि अंग्रेजों का रखा हुआ नाम, शुमाली पता नहीं मगरबी सरहदी सूबा, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस का नाम चेंज करके खैबर पख्तूनख्वा रखा गया। तो एनडब्ल्यूएफपी ये का। जी, हम्म। तो ये चीजें हैं, संजीदा नहीं है ये लोग ना। ये शो तमाशबीन है हमारे रूप। जो देखें, ये जो पाकिस्तान के हुक्मरान हैं ये खुद भी तमाशबीन है, और इन्होंने अवाम को भी तमाशबीनी सिखाई है, तालियां बजाना सिखाई है, कुर्बानी देना नहीं सिखाई। ऑल दो के ईद पे कहते हैं जी कुर्बानी कुर्बानी। क्या कुर्बानी है ये? ये कुर्बानी को मैं कुर्बानी समझता ही नहीं। कुर्बानी तो ये होती कि आप कहते हैं इस दफा हमने जानवर नहीं हलाल करना, इस दफा हमने पैसा हुकूमत को देना है। अब आपकी बात भी सही है कि भाई हुकूमत को दे, तो हुकूमत पे भरोसा ही किसी को नहीं है। सर वो किया था मतलब ना है फिर डैम क्या फंड करूं जमा। मैं? मुझे बताएं ना, मैं क्या, मैं आप मेरे पास एक ऐसा मरीज लेके आ गई हैं जिसका ऑर्गन फेलियर है। हम्म। मैं उसको अगर ड्रिप लगाता हूं तो उसको प्लूरसी हो सकती है, उसके फेफड़ों में पानी चला जाएगा। मैं उसको कोई
इंजेक्शन भी नहीं लगा सकता, उसकी वेन्स ही इतनी बैठ चुकी हैं कि वो वेन मिलती नहीं है कि इंट्रावीन। मैं क्या करूं, मैं कहता हूँ यार इसको उठा के ना जो है आप घर ही ले जाए, तो दुआ करें इस पे। मगर सर आपने देखा ही था डैम फंड के लिए जो चंदा जमा किया था, और वो जो थे साकिब निसार वो खा पी के भाग गए, सबको पता है वही इस ना, बात का। बिल्कुल। तो आगे से इसीलिए कौन अवाम ने उससे, जो उसको। डैम फंड से पहले नवाज शरीफ साहब ने कैंपेन चलाई थी अपने सेकंड टेन्योर में, कि अकाउंट खोला था कि इसमें लोग पैसे जमा कराएं, हम कर्जा उतारेंगे। हम्म। वो भी पता नहीं इम, चला पैसा कहाँ गया। इमरान खान के हॉस्पिटल के लिए जो पैसा आया था वो भी उन्होंने कहा कि जी उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी में लगा दिया है। बस तो आज फिर। मैं शाम मार्केट गई थी, वहां पे फिर मैंने देखा किसी मदरसे का डब्बा रखा हुआ था, जो पहले बीच में गायब हो गए थे मदरसे वाले, उनके बॉक्सेस हुआ करते थे। आज मैंने फिर एक मदरसे का बॉक्स लगा हुआ देखा है, यानी मदरसे वाले फिर पैसा जमा कर रहे हैं। और ये फिर कोई हंगामा करेंगे, कोई तमाशा करेंगे, इनको कोई कंट्रोल नहीं कर रहा। लेकिन लेकिन बात सारी ये है कि जो लोग फायदा उठा रहे हैं कंट्री में सर, वो तो सोचे ना कि अगर मतलब कंट्री बिल्कुल ही ना रही और बिल्कुल ही एक तरह से फेल्ड स्टेट हो गई तो ये कहां से खाएंगे। तो क्या ये एस्टेब्लिशमेंट की भी समझ में नहीं आ रहा, पॉलिसी मेकर्स की भी समझ में नहीं आ रहा कि क्या चल रहा है यहाँ पर, और ये कोई ट्रेड वगैरह कुछ भी करने के मूड में नहीं है। नहीं, इनकी समझ में आ रहा है ना, इनकी समझ में आ रहा है, इसीलिए तो धड़ाधड़ ये लूट रहे हैं, अपने मुल्क को खा रहे हैं और चबा रहे हैं और नोच रहे हैं अपने मुल्क को, और सारा पैसा बाहर लेके जा रहे हैं। कौन सा पाकिस्तान का सियासी लीडर है, हम्म। मेरा ख्याल है इमरान खान के सिवाय, जिसकी बाहर दौलत नहीं है और जायदादें नहीं है। इमरान खान ने की होगी करप्शन, हो सकता है उसने शौकत खानम के पैसे जो है वो इस्तेमाल करके तो पार्टी बना ली हो, ऐसा मुमकिन है, आई डोंट नो। लेकिन मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगाना चाहता जब तक मेरे पास उसका कोई सबूत ना हो। लेकिन बाकी आपके जितने लीडर्स हैं हम्म। उनके तो सबूत मौजूद है, उनके घर मौजूद है जिनमें वो जाके ठहरते हैं, रहते हैं, उनके बिजनेसेस हैं, थ्रू देयर चिल्ड्रन और थ्रू देयर रिलेटिव्स उन्होंने वहां इन्वेस्टमेंट्स की हुई। हम्म। तो आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। और इमरान खान से बहुत सारी बातें हैं, ठीक है, मेरा भी इख्तलाफ है इमरान खान से, मैं भी इमरान खान की पॉलिटिक्स को पसंद नहीं करता, लेकिन आप उसको खेलने ही नहीं दे रहे। देखो ना, या तो आप रूल्स ऑफ एंगेजमेंट खत्म कर दो, बंद कर देते हैं, यहाँ पे सिर्फ वही चलेगा जो जीएचक्यू से अप्रूव होगा, वो चलेगा, बाकी नहीं चलेगा। तो ठीक है, फिर लाइन में अपना मैनिफेस्टो सारे लेके जाएं, लाइन में खड़े हो, वहां से मोहर लगवाते जाएं, अप्रूव अप्रूव अप्रूव, तो फिर सर खेले। इमरान खान भी तो जीएचक्यू का ही लाया हुआ था ना, वो कौन सा खुद आया था। वही तो कह रहा हूँ, लाया हुआ था, बिल्कुल लाया हुआ था। लेकिन वो जरा सा सज्जे खब्बे होता है तो आप फिर किसी को नहीं ना करने खेलने देते। नवाज शरीफ को भी आपने हटा दिया, क्योंकि सीपैक के मसले पे वो आर्मी को नहीं चाह रहा था कि 100% कंट्रोल आर्मी के पास ठेके जाए, हटा दिया। उसी लिए तो इमरान खान को लाए कि सीपैक को ये जरा पीछे करे, रोल बैक करे, आर्मी के हवाले करे, और वो किया उसने। तो कहने का मकसद ये है कि अवाम भी, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का कैरेक्टर नहीं है ना ये जो मैं कह रहा हूँ, 376 बिलियन रुपीज की जो पैसा 2 दिन में उड़ाया पाकिस्तान के लोगों ने, ये नेशनल कैरेक्टर को एक्सप्लेन करता है, किसी मुल्क के नेशनल कैरेक्टर को एक्सप्लेन करता है। मैं चाइना में था, तो जब पहली दफा चाइना में आजादी के पहले 10 साल की सालगिरह आ रही थी, फर्स्ट 10 years ऑफ इंडिपेंडेंस, तो उन्होंने कहा कि 10 हमने इमारतें बनानी है, 10 यादगार इमारतें, हम्म। और 10 महीने में बनानी है। तो वो 10 10 10 का था कि 10 इमारतें होंगी, 10 महीने में बनेंगी, वगैरह वगैरह। आप यकीन करें कि तमाम लोग जो काम से वापस आ रहे होते थे वो साइकिल पे पेजिंग में, वो पेजिंग स्क्वायर में साइकिल खड़ी करके, तो जो बिल्डिंग बन रही होती थी वहां आके कोई 1 घंटा काम करते थे वॉलंटियरली, तो जल्दी से ये हो जाए, कोई ईंटें उठा रहा है, कोई ये कर रहा हम्म। है, कोई वो कर रहा है। और वो टाइम से पहले बिल्डिंग्स बनी। ये जो हम्म। ग्रेट हॉल ऑफ पीपल्स ग्रेट हॉल ऑफ चाइना है, जहाँ पे ये सारे हम्म। जाते हैं, बहुत बड़ा सही। है, देखा है मैंने अंदर से जी। भी, जी। वो है और है। ये सारा कुछ 10 10 महीने में बना है, लोगों ने बना। क्यों? क्योंकि वो कौमी जज्बा था। क्यों? क्योंकि उस वक्त प्राइम मिनिस्टर चुएन लाए खुद वहां मजदूरी करता था जाकर, वो खुद मजदूरों के कपड़े पहन के खुद साथ काम कर रहा था, ये नहीं फोटो खिंचवाने के हम्म। लिए नहीं। सही। तो जिस दिन उनको छुट्टी होती थी पूरा दिन वहां जाके अगला काम करता था। तो ये एक नेशनल कैरेक्टर होता है, और वो बिल्ड होता है आपकी लीडरशिप के कैरेक्टर पर।
कैरेक्टरलेस लीडरशिप, कैरेक्टरलेस अवाम है, मतलब है नॉट इन सेक्सुअल मीनिंग्स बट इन टर्म्स ऑफ मॉनिटरी मीनिंग्स, यानी पैसे के लिहाज से। सही। लेकिन वो तो खैर सर सभी कहते हैं कि हमारी कौम को जो है ना ऊपर वाले ने मेहनत से बचा के रखा है। अंग्रेज चीजें बना गए थे, चाइना वाले आके अपग्रेड कर देते हैं और हम बस बैठे रहते हैं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जाकर इनको थोड़ी अकल करनी होगी। और जो पैसा इस वक्त आ गया है ये बार बार तो आएगा नहीं, तो ये भी अकल याद रखना इनको होगा। नहीं करनी ना, यही तो आरजू, आप बात नहीं मेरी समझती। हम्म। आप अकल इनको नहीं करनी, अकल आपको करनी है, अवाम को। अवाम अकल करें, सर इनको मैंने तो हटाओ। सर मैंने तो कुर्बानी की नहीं, और जो पैसा था वो गुड, मैंने जो जरूरतमंद थे उनको दे दिया। ठीक है, बहुत वही अच्छा पैसा। किया है, मैंने कोई बहुत अच्छा बकरे किया, शकरे कुछ नहीं काटे, और आज से नहीं कई सालों से यही कर रही हूँ। लेकिन बहुत वो अच्छा पैसा किया मैंने है। गवर्नमेंट के हाथ में फिर भी नहीं दिया। मैंने कहा नहीं, मैं अपने हाथ से दे दूंगी जिसको जरूरत होगी। इन पे कोई ट्रस्ट नहीं कर रहा। ये गवर्नमेंट की हम्म। बात नहीं है, इमरान खान होते उनको भी कोई ना देता। क्योंकि ये सब पब्लिक को बेवकूफ बना रहे हैं और कुछ नहीं। लेकिन जाहिर है कोई हल इनका कोई नजर नहीं आ रहा। बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। थैंक थैंक यू यू। वेरी मच। थैंक यू।